ओके, लास्ट वीक हम जब रिलीजन के बारे में डिस्कस किया है, पहले हमने डिस्कस किया है रिलीजन मतलब क्या है, रिलीजन शब्द कहाँ से आया है, उसका अर्थ क्या है, और कितना प्रकार का रिलीजन होता है इस संसार में, और किस प्रकार अपना अपना धर्म पर वो लोग विश्वास, कॉमन बिलीफ्स, साधारण तरीका में सब लोग किस प्रकार विश्वास रखते हैं, इस प्रार्थना करते हैं, हम देख चुका है। और स्वर्ग के बारे में कई प्रकार का सिद्धांतों को भी हम मेजर 5 रिलीजन्स के बारे में भी चर्चा किया है। और कॉमन बिलीव, कॉमन प्रैक्टिसेस जो भी होता है हर एक धर्म में, हमने देखा है सर्व के लिए एक धर्म शास्त्र होता है, प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, दान देते हैं, और मोरल एथिक्स टीच करते हैं, हेवन एंड हेल के बारे में, ये सब रिचुअल्स भी होता है हर एक रिलीजन में, है कि नहीं। और हम लोग इसके बाद हम लोग सुना है क्या है, रिलीजन विद इन रिलीजन। हमारा रिलीजन में क्रिश्चियनिटी में भी हमने देखा है जैसे बाहर का रिलीजन में होता है, वैसे ही क्रिश्चियनिटी में भी रिलीजन हो सकता है। उसी प्रकार का रिलीजन जो रिचुअल्स होता है करते हुए, परमेश्वर के साथ संबंध नहीं रहने से, अन्य अन्य जाति का जो भी तरीका होता है, रिलीजन होता है बिना परमेश्वर से मतलब, इसी प्रकार हमारा भी हो सकता है, तो क्रिश्चियन में भी हो सकता है। जैसे हम लोग उदाहरण के लिए लिया है, फरीसी लोग, वो लोग प्रभु परमेश्वर को विश्वास करते थे, पूजा करते थे, प्रार्थना करते थे, सब कुछ करते थे, फिर भी क्या कमी थे, वो लोग को परमेश्वर के साथ रिश्ता नहीं थे। हम लोग देख चुका है वो लोग एवेंजलिज्म करते थे, और किस प्रकार करते थे, लेकिन वो लोग हम लोग विश्वास क्या है सही में, और ये सब बातों में डिस्कस कर चुका है, ठीक है। आई डोंट वांट टू रिपीट इट अगेन, हम लोग के पास इतना टाइम नहीं है। ओके, हम लोग ये सब देख चुका है, एंड फाइनली हम लोग एक कंक्लूजन में आया है, चाहे बाहर कोई भी धर्म हो, अपना धर्म में भी हो, परमेश्वर के साथ रिश्ता के बिना जो कोई रहता है वो धर्म संबंधित रहता है, लेकिन परंतु वो लोग परमेश्वर के संबंध नहीं रहता है। रिलीजियस क्रिस्टियनिटी एंड रिलेशन बेस्ड क्रिस्टियनिटी, रिलीजन इज मेंट फॉर रिलेशन करके कंक्लूजन में आया है। नाउ रिलेशनशिप विद गॉड, रिलेशनशिप गॉड, परमेश्वर के साथ कैसे रिश्ता रख सकता है, कितना प्रकार का हो सकता है, हम कैसे जुड़े रह सकते हैं, इस बातों पर आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। आप कभी भी देख लीजिए, कभी भी हम लोग 4 प्रकार का बातों में रिश्ता रखने का जरूरी है। विद इन द क्रिस्टियनिटी में अभी भी जो भी बोल रहा हूं, विद इन द क्रिस्टियनिटी का बातें हम डिस्कस कर रहे हैं। ओके, हम देख सकते हैं रिलीजन विद गॉड, परमेश्वर के साथ संबंध, जो कोई मसीह रहता है और अच्छी तरफ से अपना जीवन बिताना चाहता है, ये याद रखना है अपने जीवन में परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता कैसा है, सोसाइटी में आपका छिमेकी लोगों से और समाज से आपका रिश्ता कैसे है, और परिवार से आपका रिश्ता कैसे है, और मंडली में आपका रिश्ता कैसा है। ये 4 बातों को कोई भी मसीह जीवन में जांच करना जरूरी है, अपना अपना जीवन को चेक करना जरूरी है। समझ रहे, 4 बातों को याद रख लीजिए, कभी भी अपना मसीह जीवन में, आत्मिक जीवन में आप बढ़ना चाहते हैं तो ये 4 बातों में आप एकदम बैलेंस रहना है। परमेश्वर के साथ रिश्ता रखते हुए ये समाज के साथ रिश्ता रहना है, और परिवार के साथ, और श्रीमान भी हो, श्रीमती हो, और बाल बच्चा के साथ हो, माता पिता के साथ हो, जिसको शादी नहीं हुआ है माता पिता के साथ हो, इस फैमिली रिलेशन के बारे में अच्छा से रहना है। और मंडली में अपना रिश्ता भी, सबके साथ आपका रिश्ता भी अच्छा रहना है, चर्च इन द सेंस कॉन्ग्रेगेशन के साथ, समझ रहे। इस प्रकार 4 बातों में हम बैलेंस्ड रहना चाहिए। आज हम सुनने जा रहे हैं पहले बात, परमेश्वर के साथ रिश्ता किस प्रकार रखना है, कैसे रहना चाहिए। को बाहर का धर्म में और हमारा क्रिश्चियनिटी में कई प्रकार का लोग क्या मिस हो रहा है, परमेश्वर के साथ रिश्ता रखना क्या होता है, ये हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, रिलेशनशिप विद गॉड। आप लोग नोट्स बनाते जाइए फटाफट, ताकि मैं थोड़ा जल्दी जाना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है, ये सब्जेक्ट जल्दी होने वाला भी नहीं है, ठीक है। ओके,
पहले आप परमेश्वर के साथ रिश्ता रखना चाहिए, तो कोई भी चाहता है मैं परमेश्वर के साथ अच्छा रिश्ता रखना चाहता हूं, देन यू शुड फर्स्ट आइडेंटिफाई योरसेल्फ। एक आप पहले क्या करना है, अपने आप को पहचानना है। हु आर यू, समझ रहे, आप कौन है प्रभु में, मसीह में आने के बाद आप कौन है, पहले ये पहचानने से ही आप परमेश्वर के साथ रिश्ता रख सकते हैं। पहले मैं जब समझ जाऊंगा मैं किस जगह पर है, मैं क्या बन चुका है, तब मैं कुछ कर सकता हूं, है कि नहीं। इन द सेम वे आप पहले मसीह परमेश्वर के साथ अच्छा रिश्ता रखना चाहिए, तो पहले यू शुड नो अबाउट योरसेल्फ। आप प्रभु में आने के बाद, मसीह पर विश्वास करने के बाद आपका जीवन क्या है। हु आर यू नाउ, आप अभी अभी नाउ आप कौन है, ये आइडेंटिफाई करने का जरूरी है, अपने आप को पहचानने का जरूरी है। मैं एक दो तीन वचनों के द्वारा, परमेश्वर के वचन के द्वारा मैं कुछ बातों को आपको समझाना चाहता हूं, ध्यान से सुनिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, अपना मसीह जीवन में और आत्मिक जीवन में एकदम इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, पहले मैं दिखाना चाहता हूं दूसरों कुरिन्ती को किताब 5 अध्याय को 17 वचन। मैं अनुरोध करना चाहता हूं सब लोग अपना अपना बाइबल खोलिएगा, नहीं है तो योर डिवाइसेस में आप लोग का बाइबल वर्सेस खोलिएगा प्लीज। 2 कोरिन्थियंस 5 अध्याय का 17 वचन। 2 Corinthians 5th chapter 17th verses. So then, if anyone is in Christ, he is a new creation. What is old has passed away. Look, what is new has come. हिंदी में इस प्रकार लिखा हुआ है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो वे सब नई हो गई। जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास कर कर प्रभु में आया है, मसीह जीवन में आया है, यू शुड नो दैट यू आर ए न्यू क्रिएशन। आप नया जीवन पाया है, आप नया बन चुका है। और बहुत अच्छा से वहां पर लिखा हुआ है 17 वर्सेस में, आपका पुराने बातें बीत गए, आपके पुराना बात अभी नहीं है, कुछ भी नहीं है। देन ओनली यू शुड बी, देन यू कैन बी न्यू। नहीं है तो नहीं हो पाएगा। अभी मान लीजिए मेरा पुराना स्वभाव वैसे ही है, मेरा पुराना आदतें वैसे ही है, मेरा पुराना व्यवहार वैसे ही है, मैं मसीह में आया है, नया बन चुका है, तो अपने आप को धोखा मत दीजिए, ठीक है। इट्स ए इल्यूजन, वो सही नहीं है। जब पुराना बीत जाएगा तभी नया बनेगा, है कि नहीं। when yesterday passes then only today comes ना। जब कल बीत जाएगा आज शुरू होगा, कल भी आज, आज भी आज कभी नहीं हो पाएगा। इट वोंट बी ऑन द सेम प्लेटफॉर्म। वैसे भी जैसे वैसे जब आप नया बन चुका है, पुराना बीत हो रहा है, वो खत्म होना चाहिए, एंड होना चाहिए। अभी मान लीजिए मैं पुराना बात अभी तक मेरा जीवन में एंड नहीं हुआ है, बट आई एम इन क्राइस्ट, यू शुड नो दैट यू आर नॉट बोर्न अगेन। आप नया नहीं बन चुका है, या जैसे ये वचन में बताया हुआ है, यू आर इन न्यू क्रिएशन, यू आर नॉट येट बीन न्यू क्रिएशन। आप पुराना जैसे ही है, बट यू आर बीइंग रिलीजियस। आप क्या है, धर्म के बातों में है, लेकिन संबंध परमेश्वर के साथ संबंध नहीं है, समझ रहे। आप यदि मसीह में है तो यू शुड बी न्यू। आप नया बनना चाहिए, नया होना चाहिए, नया होने पर सब, समझ रहे। आप ये बाइबल वचन को अच्छा से पढ़ लीजिएगा, पुराना बीत जाना है और नया शुरू होना है। Until unless the seed dies in the ground, वो क्या बोलते हैं उसको, प्लांट को नहीं देता है ना। वैसे ही अपना पुराना क्रूस में मरे ना बिना आपका नया रिसरेक्शन नहीं होता है। जब यीशु मसीह मर गया तभी रिसरेक्शन हुआ है। इन द सेम वे आपका पुराना शरीर का स्वभाव और आपका व्यवहार और सब कुछ मर जाएगा, तभी आप नया बन सकते हैं। देन ओनली यू कैन बॉर्न अगेन। Until unless you are not dead in your past life, आप नया बनने का संभावना नहीं है।
समझ रहे? इफ यू वांट टू मेक ए गुड रिलेशनशिप विद गॉड, आपका पुराना बातें बीत जाना चाहिए और नया शुरू होना चाहिए। ओके, एंड सेकंड वर्सेस आई वांट, मैं दिखाना चाहता हूं पहले कोरिंथियंस का किताब, पहले कोरिंथियंस 6th चैप्टर 19th वर्सेस ले देखिए, 19 वर्सेस से 20 वर्सेस तक। फर्स्ट कोरिंथियंस 6th चैप्टर 19 वर्सेस, पहले कोरिंथियों की किताब 6 अध्याय को 19 to 20 वर्सेस। सब लोग अपना अपना बाइबल खोल लीजिए, पढ़ लीजिए, ध्यान से सुनना है। आज का क्लास थोड़ा ध्यान से अपना मन में लीजिए और ध्यान से सुनिए। मैं पढ़कर सुनाऊंगा। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा की मंदिर है, जो तुम में बस हुआ है, वो और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है? ये बात अच्छा से सुनिए, यहाँ पर एंडिंग में लिखा हुआ है, और तुम अपने नहीं हो। वेन यू बिकम न्यू, जब आप नया बन चुका है प्रभु में आने के बाद, जब पुराना मर गया, यू डोंट बिलोंग टू यूर सेल्फ, आप अपने आप का नहीं है। यू आर नॉट एनी मोर, यूर सेल्फ इज नॉट यूर्स। समझ रहे हैं? यहां पर अच्छा से लिखा हुआ है, यू आर नॉट यूर ओन, यू आर नॉट यूर ओन। ये कैसा हो सकता है? मैं आप लोगों को एक दुष्टा एक इलिस्ट्रेशन के द्वारा मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूं, ठीक है? ध्यान से सुनिए। एक ऐसे पहले बात हम सुना है, यू आर ए न्यू क्रिएशन, आप नया बन चुका है, पुराना बीत गया है। समझ रहे? और दूसरा बात यहां पर लिखा हुआ है, यू आर नॉट यूर ओन, आप खुद आपका नहीं है। ये कैसे हो सकता है? मैं उदाहरण के लिए बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनिए। और यहां पर लिखा हुआ है, क्या है? 20th वर्सेस में, फॉर यू वर ब्रॉट एट ए प्राइस, देयरफॉर ग्लोरी गॉड विथ योर बॉडी। समझ रहे? वहां पर लिखा हुआ है, आपको कीना गया है, आपको कीना गया है। मान लीजिए मैं दुकान में जाकर एक साबुन कीना है, कीनने के बाद वो साबुन किसका होता है? मेरा बन जाएगा। मैं वो उसको तोड़ दूंगा, फेंक दूंगा, कुछ भी करूंगा, वो मेरा मकसद है, वो मेरा इच्छा है। जब मैं कीन लिया है, इट बिलोंग्स टू मी, है कि नहीं? मैं मान लीजिए मैं कीनने के बाद उसको पीस पीस करके फेंक दूंगा, क्या वो माली जो दुकान वाला मुझे पूछ सकता है, ए ऐसा नहीं करना है करके मुझे बोल सकते हैं? नहीं बोल पाएगा, क्योंकि मैं उसको कीन लिया है, इट बिलोंग्स टू मी। समझ रहे? वैसे ही यहां पर लिखा हुआ है 20th वर्सेस में, यू आर ब्रॉट विथ ए प्राइज, यीशु मसीह उसका लहू के द्वारा अपने जान रखकर आप लोगों को कीना है और छुड़ाया है। समझ रहे? आपको, मुझे और सब मसीह लोगों को उसने क्या किया है? अपने जान और रगत के द्वारा उसने आपको कीना है। He didn't brought you with a free of cost, आपको फ्री में क्या बोलते हैं, फ्री में नहीं लाया है। कैसे लाया है? उसने उसको चुकाया है, प्राइस चुकाया है, दाम चुका है आपको, वो शैतान के बंधन से लाने के लिए, पाप श्रापों को बंधन से लाने के लिए he paid a price। समझ रहे? he brought you with a price। आप ये बात समझना है, that's why you are not belong to yourself। समझ रहे? आप खुद आपका क्यों नहीं है? बिकॉज यू आर ब्रॉट विथ ए प्राइस ऑफ ब्लड ऑफ क्राइस्ट। समझ रहे? इसीलिए आप ये याद रखना है, यू आर ए न्यू क्रिएशन इन द लॉर्ड व्हेन यू केम टू क्राइस्ट। एंड दूसरा बात है, आप अपना आपका भी नहीं है, आपको पर यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा ही ब्रॉट यू विथ ए प्राइस, कीना है, आपको क्या खरीद लिया है। समझ रहे? यू आर नॉट यूर, आप खुद अपना आपका आपका नहीं है, यू बिलोंग्स टू हिम हु ब्रॉट यू विथ ए प्राइस। समझ रहे? कौन है? इट्स जीसस क्राइस्ट, ही ब्रॉट यू विथ ए प्राइस, सो यू बिलोंग टू, आई बिलोंग टू जीसस क्राइस्ट। समझ रहे? और ये कैसे हो सकता है, और अच्छी तरफ से मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूं। एक आदमी, धनिक आदमी, एक इलिस्ट्रेशन है आप लोगों को समझने के लिए और अच्छी तरीका में।
ये इलस्ट्रेशन को एकदम ठीक से सुनिएगा ताकि आप लोग समझ सके इसका गहराई का सत्य क्या है। एक धनिक आदमी रोड पर जा रहे थे और उसने एक पर्ल्स पर्ल्स बेचने आदमी को देखा है। पर्ल्स क्या बोलता है उसको मालूम नहीं है। पर्ल्स बोलता है ना, स्टोन्स रहता है। पर्ल्स बेचने आदमी के दुकान पर गया है और वहां पर देखने के बाद उसको एक बहुत अच्छा तरफ से एक स्टोन मिला है। एक स्टोन मिला है। इट वॉज वेरी ब्यूटीफुल एंड बहुत प्रीशियस लग रहा है। उसको इतना अच्छा लग गया, उसकी इच्छा आ गया, मैं जैसे भी हो इस क्या है वो स्टोन को वो कीनने के लिए वो धनिक आदमी फैसला कर लिया है। तब वो धनिक आदमी क्या पूछने लगा, इसका दाम कितना है। वो जो दुकान वाला बोलने लगा, ये आपका बस का बात ना, आपका बस का बात नहीं है, आप नहीं कीन पाएगा, आप वहां पर रख दीजिए। तब उसने बोलने लगा, देखिए मैं धनिक आदमी हूं, आप जितना भी बताओ मैं एक कीनूंगा। तब उसने दुकान वाला बोलने लगा, आपको तो नहीं हो पाएगा, छोड़ दीजिए सर, आप चल जाएंगे। तब वो धनिक आदमी, कितना प्राइस बताओ करके पूछने से वो बताने लगा, पूछने लगा वो दुकान वाला, ये आपका क्या आपका आपके पास कितना पैसा है। सॉरी, सॉरी, एक्सक्यूज मी, क्या है आपके पास कितना पैसा है। तब वो धनिक आदमी बोलने लगा, देखिए मेरे पास बहुत पैसा है, चाहिए तो मेरे अकाउंट में 10 करोड़ से ज्यादा पैसा है, कोई दिक्कत नहीं है, अपना दाम बताओ। तब वो दुकान वाला बोलने लगा, चलो आपके पास तो 10 करोड़ से ज्यादा है, पूरा पैसा दे दो, अकाउंट में जितना भी पैसा है पूरा मुझे दे दो। तब वो धनिक आदमी बोलने लगा, जैसे भी इसको लेना है, उसने बोले पूरा अकाउंट में मैं आपको दे दिया तो क्या मैं क्या करूं, मेरा पॉकेट में 10,000 है, इससे मेरा जीवन बीत जाएगा क्या। तब वो दुकान वाला बोलने लगा, क्या आपके पॉकेट में 10,000 है, वो भी दे दो, वो भी दे दो। तब वो बोलने लगा, क्या मैं पूरा पैसा आपको देकर पॉकेट भी खाली करके मैं घर जाकर क्या करना है। तब वो दुकान वाला बोलने लगा, क्या आपके पास घर है, तब तो वो घर भी मुझे दे दो। तब वो बोलने लगा, घर सब आपको देकर, पैसा सब देकर, क्या मैं कार में रहना है, क्या कार में बैठना है कि कहाँ रहना है। तब वो बोलने लगा, क्या आपके पास कार भी है, तब कार भी दे दो, कार भी दे दो। तब वो पूछने लगा धनिक आदमी, पैसा देकर और घर दे दिया, घर देकर और कार भी देकर मैं मेरा परिवार बाल बच्चा कहाँ रहना है। तब वो दुकान वाला बोल रहा है, क्या आपका श्रीमती भी है, बाल बच्चा भी है, तब आपका क्या कर, आपका श्रीमती भी मुझे दे दो और बाल बच्चा भी मुझे दे दो। उसने बोलने लगा, क्या मेरा संपत्ति ले लिया है, परिवार को ले लिया है, अब मेरा जान सिर्फ बचा हुआ है, उसको क्यों छोड़ रहे। तब वो बेचने वाला बोलने लगा, चलो वो जान भी मुझे दे दो, जान भी मुझे दे दो करके बोलकर बाद में क्या कर लिया है, वो जो स्टोन है उसको हाथ में रख दिया है, उसको हाथ में रख दिया है। वो लेकर बहुत खुशी हो गया। वो धनिक आदमी पहले तो धनिक थे, लेकिन अभी संपत्ति पूरा किसको दे दिया है, वो दुकान वालों को पूरा संपत्ति दे दिया है, पैसा दे दिया है, पूरा परिवार अभी किसका पास है, वो दुकान वाला के पास है। इसका हाथ में क्या है, सिर्फ वो स्टोन है। समझ, लॉजिक मत समझ, कोई लॉजिक मत ढूंढना, इसमें सत्य बात क्या है समझने के लिए कोशिश कीजिए, ठीक है। सब अभी मान लीजिए, उदाहरण के लिए अच्छे से सोच लीजिए, अभी ये धनिक आदमी के पास क्या है, सिर्फ ये स्टोन है, और धन संपत्ति और उसका परिवार और उसका अपना जान तक किसके हाथ में है, वो दुकान वाला के हाथ में है कि नहीं। अभी वो उसका संपत्ति के, कार के, बिल्डिंग के और परिवार के ऊपर मालिक कौन बन गया, वो धनिक आदमी तो नहीं है, पूरा बेच दिया है ना, वो तो दे दिया है, वो स्टोन के लिए सब कुछ दे दिया है। स्टोन के लिए किसको दे दिया है, वो दुकान वाला को। अभी दुकान वाला सब चीजों के ऊपर मालिक बन गया, है कि नहीं, वो मालिक बन गया। और जो धनिक आदमी के पास क्या चीज है, सिर्फ वो एक ही चीज है, वो स्टोन है। तब ध्यान से सुनिए, वो दुकान वाला बोलने लगा, चलो आप ये सब जो भी है, आपने दिया हुआ धन संपत्ति हो, कार भी हो, परिवार हो, सब मैं आपके हाथ में दे रहा हूं। मैं फिर लौट कर आने तक आप क्या करना है,
देखभाल करते रहो, देखभाल करते रहो। समझ लीजिए, वो स्टोन ले लिया है और अपने अपने को भी बेच दिया है। अभी अभी मान लीजिए वो आदमी जो कीना है, मैं सब मेरा सब दे दिया है, मेरे पास स्टोन है, मैं अपने आप को भी बेच दिया है। तब क्या हुआ है, मेरे ऊपर भी मालिक कौन हो गया, वो दुकान वाला हो गया। मेरा परिवार को मालिक भी वही हो गया। मेरा धन दौलत संपत्ति के ऊपर भी कौन हो गया, वही हो गया। अभी वो बोलने लगा ये देखभाल करते रहो। तब मैं क्या हो गया, उसका नौकर बन गया। उस सब देखभाल करने के लिए मुझे जिम्मेवारी दिया गया है। समझ रहे, इसी प्रकार आप ये समझना है, जब हम पूरा तरफ से मर गया, इस संसार के बातों में सब प्रकार का मर गया, वी डोंट हैव एनीथिंग। जब यीशु मसीह ने क्या किया है, ही गेव सच ए प्राइस एंड सब कुछ ले लिया है, सब कुछ उसका हो गया। समझ रहे, सब कुछ उसका हो गया। अभी यीशु मसीह जब सब कुछ दे दिया है, अभी आप ये सोचना है, वो स्टोन क्या है मालूम है, उदार है, उदार है, सैल्वेशन। हम लोग को सैल्वेशन मिला है जब मसीह में आया है, हम बॉर्न अगेन हुआ है, नया जन्म पाया है। हम लोग को क्या मिला है, सैल्वेशन, उदार मिला है। लेकिन ये बात याद रखना है, हमारे हाथ में सैल्वेशन है, बट आप खुद अपने आप को भी क्या कर दिया है, आप सौंप लिया है। अभी आपके पास जो भी संपत्ति है, मालिक कौन है, परमेश्वर है। अपने परिवार है, मालिक कौन है, परमेश्वर है। अपने आप के ऊपर कौन मालिक है, परमेश्वर है। समझ रहे, बिकॉज ही ब्रॉट यू विथ ए प्राइस, वो आपको कीन लिया है। एवरीथिंग बिलोंग्स टू यू, बिलोंग्स टू गॉड। आप सिर्फ आपके, ठीक है अभी मेरे हाथ में है, बट आई एम जस्ट से टेक केयर, केयर टेकर, केयर टेकर है, जस्ट केयर टेकर है। मैं अभी केयर टेकर जैसे हूं, बट ओनर कौन है, परमेश्वर है। डू यू अंडरस्टैंड? आप जब नया बन चुका है प्रभु में आने के बाद, आप क्या हो गया, पहले कोरिन्थियों की किताब में लिखा हुआ है, ही ब्रॉट यू विथ ए प्राइस। आपको आप पर यीशु मसीह ने आपको कीना है, and everything belongs to you now belongs to God। ये बाइबल का न्यू बॉर्न सिद्धांत है। यदि आप नया जन्म लिया, तो दिस इज द प्रिंसिपल्स, यू डोंट बिलोंग टू योर सेल्फ। आप खुद आपका नहीं है, आपका जो भी है एवरीथिंग बिलोंग्स टू गॉड। ही इज द ओनर फॉर एवरीथिंग। अदरवाइज यू आर नॉट एट न्यू बॉर्न अगेन, यू आर नॉट एट बॉर्न अगेन। नहीं है तो मसीह में आप अभी तक नया जन्म पाया ही नहीं है। समझ रहे, समझ रहे, बाइबल से सो मैं नहीं बता रहा हूं, कौन बता रहा है, बिल्कुल साफ साफ बाइबल बता रहे हैं। इसके ऊपर आपको चाहिए तो बहुत सारा वचन है। समझ रहे, स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स बहुत सारा है, बट यू शुड अंडरस्टैंड दैट यू डोंट बिलोंग टू योर सेल्फ नाउ। आप परमेश्वर का हो गया जब यीशु मसीह में आप विश्वास करके प्रभु में आया है। जब आप परमेश्वर के साथ रिश्ता रखकर जीना चाहते हैं, यू डोंट बिलोंग टू योर सेल्फ। यू, आपका परिवार भी आपका नहीं है, आपके पास जो भी पैसा है, संपत्ति है, इट डोंट बिलोंग्स टू यू, इट बिलोंग्स टू गॉड। समझ रहे, वो आप लोग ये इलस्ट्रेशन में कैसे बताया है, थोड़ा एक उस दृष्टांत जो बाइबल में लिखा हुआ है उसको उदाहरण के लेकर थोड़ा एलेबोरेट किया है बस। मैथ्यू 13 चैप्टर 45 46 आप देख लिया तो वहां पर अच्छे से लिखा हुआ है। मैं पढ़कर सुनाऊंगा, आप लोग खोलिएगा, सब लोग खोलिएगा मत्ती सुसमाचार को किताब 13 अध्याय 45 46। फिर स्वर्ग का राज एक व्यक्ति व्यापारी के समान है, जो अच्छे मोतियों की खोज में था। जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिला, तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला और उसे मोल ले लिया। समझ रहे, बाइबल में लिखा हुआ है, इज रिटन इन द बाइबल, बट मैं थोड़ा एलोबरेट करके बताया। बाइबल सेज वेरी क्लियरली दैट क्या कीना है, एक परमेश्वर के राज्य में आप सैल्वेशन पाया है, देन यू डोंट बिलोंग टू योरसेल्फ, बिकॉज क्राइस्ट हैड ब्रॉट यू विथ ए प्राइस। ठीक है, इफ यू डोंट एक्सेप्ट दिस, यू आर नॉट इन क्राइस्ट एट ऑल।
ठीक है, ओके। हम आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर के साथ रिश्ता रखना, और पहले अपने आप को आइडेंटिफाई कर लीजिए। ये कॉन्शियस में जब आप आएगा तभी परमेश्वर के साथ रिश्ता रख सकते हैं, नहीं है तो यू कांट डू दैट। आप नहीं कर पाएगा। परमेश्वर के साथ रिश्ता रखना इतना आसान नहीं है। बट ओनली वन थिंग, व्हेन यू नो योरसेल्फ, व्हेन यू आइडेंटिफाई योरसेल्फ, देन ओनली यू कैन कीप ए गुड रिलेशनशिप विद गॉड। ठीक है, पहले मैं बोल चुका है, यू आर ए न्यू क्रिएशन इन द लॉर्ड। यू डोंट बिलोंग टू योरसेल्फ, यू ब्रॉट विथ ए प्राइस बाय हिज ब्लड। ठीक है, बाय हिज प्रीशियस ब्लड। ओके, अभी मैं परमेश्वर के साथ रिश्ता रखने का बातों को मैं बताना चाहता हूं। ठीक है, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। हाउ कैन वी मेंटेन ए हेल्थी रिलेशनशिप विथ एनीवन इवन दे आर फार? हम किसी दूर रहने वाला से भी कैसे अच्छा रिश्ता रख सकते हैं? इट्स ए क्वेश्चन, यू शुड आंसर दैट। आंसर दीजिए कोई भी। कैसे रख सकते हैं हम दूर में रहने लोगों से भी कैसे अच्छा रिश्ता रख सकता है? प्लीज गिव मी आंसर। सर बाय प्रेयर। बाय प्रेयर, गुड। एंड और बताइएगा। कम्युनिकेशन सर। कैसे हम दूर रहने लोगों से भी अच्छा रिश्ता रख सकते हैं? कम्युनिकेशन। गुड, कम्युनिकेशन। शायद पेपर लीक हो गया, किसी वजह से देख लिया है इसलिए बता रहा है स्लाइड करने समय में देख लिया है। अच्छा बात है। ठीक है, अभी मान लीजिए सऊदी में हमारा रिश्तेदार है, इतना दूर रहने से भी हम लोग कैसे रिलेशन मेंटेन कर सकते हैं? ऑफ कोर्स बाय फोन में बात कर सकते हैं, फोन में बात करते हुए कर सकते हैं। और शायद आप लोग ठीक से नहीं देखा होगा, इसे तो विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में स्लाइड में पकड़ लिया है, आप लोग नहीं पकड़ है ठीक है, ओके फाइन। ठीक है, हम लोग देखे कभी भी दूर भी रहने दीजिए अपना रिश्ता, बाय कम्युनिकेशन हम लोग लोगों के साथ रिश्ता रख सकते हैं। कभी कभी ऐसा रहता है हमारा पड़ोसी लोगों से भी हम लोग को रिश्ता नहीं रहेगा, लेकिन बहुत दूर रहने लोगों से बहुत अच्छा रिश्ता हम बनाते हैं। जैसे कैसे? जस्ट बाय कम्युनिकेशन। वो लोगों से जब हम लोग संभाषण रखते हैं, डिस्कशंस रखते हैं, कॉल करके हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, और कैसे है, क्या खाया है, कैसे तरकारी बनाया है, ये सब बातों में क्या होता है, एक दूसरों का रिश्ता बढ़ते जाते हैं, है कि नहीं? दो बातों को मैं बोलना चाहता हूं, उसी प्रकार दूर भी हो कहां भी हो, एक किसी लोगों से एक अच्छा रिश्ता रखने के लिए दो बातों को हम रख सकते हैं। इट इज कम्युनिकेशन एंड कनेक्टिविटी, है कि नहीं? एक कम्युनिकेशन रहना है एंड सेकेंडरी कनेक्टिविटी रहना है, संपर्क में रहना है। ये लोगों से हम का डिस्कशन और कन्वर्सेशन होते रहना है, और कनेक्टिविटी वो लोगों का अच्छा बुराई, वो लोग कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, किस तरफ का वह स्थिति में गुजर रहा है, ये पहचानते रहना है। कनेक्टिविटी, कम्युनिकेशन एंड कनेक्टिविटी, ये एक अच्छा रिलेशन रख सकता है किसी के बीच में भी हो। मैं सच में बता रहा हूं। देखिए, मेरा हमारा घर के बगल में, हम जहां 20 साल से है, हमारा घर जहाँ आंध्रा में, हमारा हाँ हमारा घर है आंध्र प्रदेश में, बगल में 20 साल से दूसरा चमकी लोग है। मैं सच बता रहा हूं, वो लोगों का नाम क्या है, वो आदमी क्या काम करते हैं, अभी तक मुझे मालूम नहीं है। वाई? वो तो हमारे घर के बगल में है, सुबह उठने से हम देखते हैं, फिर भी वी डोंट हैव ए रिलेशनशिप, इंटीमेसी नहीं है हमारे पास, कम्युनिकेशन नहीं है, कभी बातचीत नहीं हुआ है। मुझे मालूम नहीं है, उसको शायद मालूम नहीं है मैं क्या काम कर रहा हूं। इन द सेम वे, जब हम लोग बगल में रह सकते हैं, मसीह में रह सकते हैं, इफ यू डोंट हैव ए गुड कम्युनिकेशन विद द गॉड, यू कांट आइडेंटिफाई द गॉड एट ऑल। समझ रहे? आप मसीह में हो सकते हैं, प्रार्थना में जा सकते हैं, हर संडे चर्च जा सकते हैं, आपको परमेश्वर के साथ कम्युनिकेशन नहीं है तो आप कभी परमेश्वर को पहचान नहीं पाएगा, उस रिश्ता को आप बना नहीं पाएगा। समझ रहे? पहले मैं ये दो पॉइंट में, कम्युनिकेशन और कनेक्टिविटी के बातों में, कम्युनिकेशन के बारे में मैं डिस्कस करना चाहता हूं।
पहले बाइबल वचन क्या बताते हैं कम्युनिकेशन के बारे में, हम देखेंगे यूहन्ना को सुसमाचार को किताब 10 अध्याय को 27 वर्सेस। यूहन्ना को सुसमाचार को किताब 10 अध्याय 27 वचन। सबको मालूम है ना, बहुत पहचानने वाला वचन है कि नहीं? My sheep hear my voice and I know them and they follow me, है कि नहीं? मैं हिंदी में पढ़कर सुनाना चाहता हूं यूहन्ना को किताब 10 अध्याय को 17 वचन 27, 27 वचन, माइट बी 27। मेरी भेड़ें मेरे शब्द सुनती है और मैं उन्हें जानता हूं और वे मेरे पीछे पीछे चलती है। यहां पर बहुत अच्छा से दो शब्दों को बताया है, लिसनिंग एंड फॉलोइंग। परमेश्वर ने बताया है जो मेरा बेटा है, जो मेरा बेटा है, मेरा बेटी है, जो प्रभु में आने के बाद जो परमेश्वर के संतान बना है, चाहे आप भी हो मैं भी हूं, हम जब परमेश्वर के आवाज सुनना है तभी उसको बेड़ा बन सकता है कि नहीं? वो उसका बेड़ा जरूर उसका आवाज सुनेगा और क्या करेगा। बहुत लोग बोलते हैं माई शिप हियर माई वॉइस, लेकिन इसके पीछे एक बात है, दे फॉलो मी, नॉट ओनली लिसनिंग बट दे विल फॉलो मी। समझ रहे? सुनने से ना काफी नहीं होता है, दे हैव टू फॉलो मी। जो भी परमेश्वर के संतान है, उसका बेड़े है, आप हम सब क्या करना है, पहले उसको आवाज सुनना है, उसका वॉइस सुनना है, और दूसरा बात है वी हैव टू फॉलो, हम पीछे पीछे चलना है। समझ रहे? हम लिसन एंड फॉलो, नोट दिस पॉइंट्स। कम्युनिकेशन में बाइबल के वचन के आधार पर लिखा हुआ है लिसन एंड फॉलो, सुनो और उसके पीछे चलो। चलो लागू करना, करना है और इंप्लीमेंट करना है, फॉलो करना। ओके चलो, मैं एक हम लोग को डाउट आ सकते हैं, क्या परमेश्वर बात करेगा? बात करेगा करके विश्वास करने लोग थोड़ा हाथ उठाइए। डज गॉड स्पीक? क्या परमेश्वर बात करेगा? या ओके, हम सब विश्वास करते हैं परमेश्वर बात करेगा। और कैसे बात करेगा, किस प्रकार बात करेगा, कितना प्रकार के द्वारा रिसोर्सेस में परमेश्वर बातें करेगा, इस बातों को हम देखने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए रिलेशन, लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं, थोड़ा खड़ा रूप में, थीतो के रूप में एक सीधा बात मैं बोलना चाहता हूं, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। यदि आपका कभी कोई भी, मान लीजिए आप माइट बी ए बॉर्न क्रिश्चियन, नहीं है तो कन्वर्ट होकर 10 साल हुआ है, 20 साल हुआ है प्रभु में आकर, लेकिन मैं एक बात एकदम खड़ा रूप में बोलना चाहता हूं, रिलेशनशिप विथ गॉड विल स्टार्ट बाय लिसनिंग टू हिज वॉइस। यदि मान लीजिए मैं प्रभु में आकर 20 साल हो गया, 10 साल हो गया, अभी तक परमेश्वर के आवाज कभी मैंने सुना ही नहीं है करके कोई है, तो मैं एकदम खड़ा रूप में बोल सकता हूं, यू आर नॉट इन ए रिलेशनशिप विद द गॉड सो फॉर। आप रिलीजन के संबंध में है, धर्म के संबंध में है, क्रिश्चियनिटी में है, बट यू आर नॉट येट इन द रिलेशनशिप विद द गॉड। आपको परमेश्वर के साथ संबंध नहीं है। कोई है, कोई बोल अभी तक कोई आप बोलना ना, बोलने की जरूरत नहीं है, आप सुना है कि नहीं, बट कोई भी मान लीजिए मैं अभी तक परमेश्वर की आवाज कभी सुना ही नहीं है भैया करके कोई कोई किसी के मन में आया, तो आप ये बात पहचान लो, आप अभी तक प्रभु के साथ, परमेश्वर के साथ संबंध में कभी नहीं जिया है। शायद आप 10 साल से हजारों बार प्रार्थना किया होगा, वेंट इनटू वेन, सब व्यर्थ हो गया, बर्बाद है। आप शायद 10 बार बाइबल पढ़ चुका है होगा, लेकिन मान लीजिए आप अभी तक परमेश्वर की आवाज सुना नहीं है, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, इससे कोई फायदा नहीं है। आप जितना भी अभी बाइबल पढ़ा है वो सब व्यर्थ हो गया, वेस्ट ऑफ योर टाइम। अभी मान लीजिए मैं हर संडे चर्च 10 साल से जाते आया है, बट आई नेवर हर्ड द वॉइस ऑफ द गॉड वेरी डायरेक्टली।
मैं बता बोल सकता हूं, इट्स योर वेस्ट ऑफ टाइम। आप चर्च जाकर कोई फायदा नहीं हुआ है। समझ रहे? अनटिल अनलेस यू लिसन टू द वॉइस ऑफ गॉड, आप परमेश्वर के साथ रिश्ता नहीं रख पाएगा। क्यों? कैसे? बाइबल बताते हैं क्या? हाँ, बाइबल बताते हैं। लेकिन हम लोग देख सकते हैं कितना परमेश्वर का भक्त लोगों को हम देख सकते हैं। अब्राहम का जीवन देख लीजिए। उसका जीवन कब परमेश्वर के साथ शुरू हुआ है? when he heard the voice of यहोवा। जब परमेश्वर की आवाज उसके पास आया है, then only his life started with the Lord। मोसेस के बारे में ध्यान से सुनिए। अच्छे मोसेस को जीवन में हम देखेंगे। मोशे पहले से वो बड़ा होते हुए जो मिस्र देश में रहने समय में जब 40 साल उम्र आ गया, वो उसका उसका परमेश्वर को वो छीन लिया है। मतलब पहचान लिया है। वो पूजा करने लगा, सब प्रार्थना करने लगा, और उसका जीवन का मकसद भी वो पहचान लिया है, ताकि अपना इज़राइल लोगों को वो मिस्र मिस्र देश का बंधन से छुड़ाना है। उसको मालूम हो चुका है। उसका माँ और बहनी भी थे, वो सब कुछ उसको बताते थे, है कि नहीं? फिर भी आप देख लीजिएगा, वो इतना प्रयास कर रहे थे अपना उसका परमेश्वर का मकसद जो भी है उसका जीवन में वो पूरा करने के लिए प्रयास कर रहे थे। वो लोगों को बचाने के लिए दूसरा आदमी को भी मार दिया है, इतना प्रयास किया है। लेकिन मैं एक बात बताऊं, क्या वो तब उसके साथ परमेश्वर थे? नहीं थे परमेश्वर उसके साथ, है कि नहीं? उसको भगा दिया गया है। कुत्ता के समान वो दौड़ते दौड़ते भाग कर जाकर दूसरा देश, दूसरा जगह में अन्य जाति को शादी करके बच्चा पैदा करके गोटालू के रूप में जो राजा जैसा रहना चाहिए था, वो क्या कर रहे थे? चरवाह के रूप में बुढ़ापन तक 80 साल तक वहीं पर बैठ गए। समझ रहे? वो परमेश्वर का धर्मसा वो सब जानते थे। वो सब जानते थे, उसका आमा सब कुछ सिखाया है, सब उसको ये भी मालूम हो गया, मुझे परमेश्वर ने चुना है ये लोगों को छुड़ाने के लिए, मुझे इस्तेमाल करने जा रहे हैं। वो सब कुछ कर रहे थे। लेकिन 80 उम्र तक परमेश्वर के साथ नहीं थे। हम देख सकते हैं वो इतना प्रयास किया है, कुछ फायदा नहीं हुआ है। बट जब 80 साल में जब वो जलने वाला आग से जलने वाला पौधा से जब परमेश्वर बातें किया है, देन हिज लाइफ स्टार्टेड विद द लॉर्ड। समझ रहे? 80 साल तक वो परमेश्वर में थे, परमेश्वर के बातें जानते थे। जैसे आज आप हम सब है, 10 साल से मसीह में है, 20 साल से मसीह में है। आई एम ए बॉर्न क्रिश्चियन। मान लीजिए परमेश्वर के आवाज अभी तक नहीं सुना, तो जैसे मूसा के जीवन 80 साल तक उसका जीवन की कैसे बिगड़ गया, बर्बाद हो गया, उसी तरफ शायद अपना जीवन, आपका जीवन भी हो सकता है, होगा भी। समझ रहे? जब वो आग में वो पौधा जब जलने वाला आग से जब परमेश्वर की आवाज सुना है, देन हिज लाइफ स्टार्टेड विद द लॉर्ड। आप कभी भी बाइबल में देख लीजिए, क्या कभी मूसा 80 साल के पहले, लगभग 80 साल के पहले कभी परमेश्वर की आवाज सुना है करके, कभी सुना है करके कभी बाइबल में लिखा है? नो। कभी वो परमेश्वर की आवाज सुना है करके कभी नहीं बताया है। जब 80 साल में उसने एक पहाड़ के ऊपर देखा है, तभी उसका जीवन शुरुआत हुआ है। शमूएल के जीवन देख लीजिए। शमूएल जो बच्चा है, वो बचपन में ही परमेश्वर के सेवा के लिए सोम दिया गया है। बट व्हेन ही हर्ड द वॉइस ऑफ गॉड कॉलिंग हिम Samuel, Samuel, then his life started as a prophet। है कि नहीं? जब उसका जीवन शुरुआत हो गया परमेश्वर के साथ, हम लोग देख सकते हैं पौलुस जैसा आदमी, पीटर का जीवन देख लीजिए, चेला लोगों को सब, जोशुआ को जीवन देख लीजिए। जब परमेश्वर की आवाज सुना है ये लोग, तब वो लोगों का जीवन शुरुआत हुआ है। पौलुस को, जो साउल थे पहले, वो पूरा धर्मशास्त्र जानते थे, है कि नहीं? वो पूरा धर्मशास्त्र जानते थे, प्रवीण, वो बहुत पंडित भी थे, धर्मशास्त्र में पंडित भी थे, बहुत प्रार्थना करने आदमी, परमेश्वर के लिए अपना जान देने के लिए, दूसरा जान निकालने के लिए भी तैयार थे।
ऐसा आदमी वो सोचते थे मैं परमेश्वर में हूं, परमेश्वर के लिए सब कुछ कर रहा हूं, मैं प्रार्थना कर रहा हूं, पूजा कर रहा हूं, बाइबल पढ़ रहा हूं, सब मैं जानता हूं। लेकिन जब उसने यीशु मसीह की आवाज सुना है, तब उसका जीवन परमेश्वर से शुरुआत हुआ है। You should know that Bible clearly says that until unless you listen to the voice of the God, your life will not be क्या बोलता है, परमेश्वर के साथ उस संबंध कभी नहीं हो पाएगा। सो रिमेम्बर, एक बार अपने आप को आज क्वेश्चन कर लीजिए, क्या कभी परमेश्वर का आवाज आपको एनकाउंटर किया है? हैव यू एनकाउंटर्ड बाय गॉड? क्या परमेश्वर का आवाज आप सुना है कभी? इफ आपका आंसर नो है तो आज से प्रार्थना करना शुरू करो, क्योंकि आपका जीवन अभी तक रिलीजन में है लेकिन रिलेशन में नहीं है। इट्स नॉट ए बैड थिंग। शायद परमेश्वर आपसे प्रेम कर रहे हैं, इसीलिए आज परमेश्वर आपसे सीधा बोल रहे हैं, स्टार्ट आस्किंग मी, आई विल आंसर यू। यिर्मयाह किताब में लिखा हुआ है कि नहीं? आज पूछना है, परमेश्वर उत्तर देगा, है कि नहीं? 33rd चैप्टर 3rd वर्सेस में बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है कि नहीं? ओके, लिसनिंग टू हिज वॉइस, परमेश्वर की आवाज सुनना कितना इंपॉर्टेंट है। बिना बिना उसका आवाज सुने आपका 10 साल भी हो, बॉर्न क्रिश्चियन हो, इट्स योर वेस्ट ऑफ टाइम इन ए रिलीजियन। यू डोंट हैव ए रिलेशनशिप विद द लॉर्ड। समझ रहे? यू हैव टू लिसन टू द वॉइस ऑफ द गॉड। कब सुनना है? every day, every day, every day in your prayer, every day while you are reading the Bible, every day while you are meditating, आप सुनना चाहिए। लिसन टू हिज वॉइस, दैट्स व्हाट बाइबल सेज। मेरे बेड़े मेरा आवाज सुनते हैं, ठीक है? और रिलेशनशिप विद द गॉड, हाउ गॉड कम्युनिकेट्स, ठीक है? मैं सुनना चाहता हूं परमेश्वर की आवाज, कैसे परमेश्वर बातें करेगा, कैसे कम्युनिकेट करेगा करके मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं। 10 ways how God communicates with people। बहुत सारे प्रकार हो सकते हैं। मेरे अनुभव में, मेरे जो लिटिल नॉलेज में जो भी है, उसके अनुसार मैं 10 बातों को, 10 प्रकार के बातों को आप लोगों को सामने रखना चाहता हूं, जो मेरा बाइबल पढ़ाई में और मेरा अनुभव में जो मैंने पाया है, उस बातों को आप लोगों के सामने मैं रखना चाहता हूं। 10 ways how God communicates with the people। आप ठीक से ये सब नोट कर लीजिए, ठीक से नोट कर लीजिए। पहले मैं बोलना चाहता हूं द प्रीशियस वे, बाय हिज वॉइस, बाय हिज वॉइस। क्या परमेश्वर, अभी बहुत लोग ऐसा प्रचार कर रहे हैं, पहले पहले परमेश्वर उसका अपना आवाज से, परमेश्वर का मैं बाय हिज वॉइस बोलने का मतलब ये है सीधा, मैं जैसे आपसे बातें कर रहा हूं वैसे ही उसका आवाज आपसे आप सुनना। क्या ये हो सकता है क्या? इज इट पॉसिबल? 100% पॉसिबल। बाइबल से सो, पहले बात है बाइबल बताया है, और दूसरा बात मैं अपने तरफ से मैं बिल्कुल विटनेस कर सकता हूं, मैं सुना है, जरूर आप लोग भी सुन सकते हैं। डेफिनेटली 100%, इट्स सच ए ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस परमेश्वर का आवाज सुनना। ट्राई दैट एक बार, पहचान, मैं पक्का बोल सकता हूं, जो कोई परमेश्वर का आवाज एक बार सुनेगा, लाइफ में उस अनुभव को, फीलिंग को, मान लीजिए हम लोग कुछ एक्साइटिंग और एंटरटेनिंग कुछ काम किया है, वी विल हैव सम हैप्पीनेस, वो याद रहेगा हम एंजॉय किया है। द सेम फीलिंग जब वो करने समय में जो फीलिंग आएगा, वो फीलिंग बाद में नहीं रहेगा। वी एंजॉयड दैट डे, ठीक है, हम लोग उस समय बहुत खुशी पाया है। मान लीजिए राफ्टिंग किया है हम लोग, मैं मेरा परिवार पूरा राफ्टिंग में गए थे कुछ दिन के पहले, ठीक है, राफ्टिंग में गए। इट वॉज सो थ्रिलिंग, बहुत थ्रिलिंग थे, बहुत अच्छा लगा है, ठीक है। लेकिन अभी मुझे, वो तो हो गया कुछ दिन के पहले, अभी मुझे पूछ लीजिए कैसे लगा है, अभी मैं क्या बोल सकता हूँ, बहुत अच्छा लगा है। लेकिन वो जंपिंग में जब मेरा हृदय पूरा एकदम क्या होता है, रुक गया जैसा लगकर, फिर एक हैप्पीनेस आकर, इस टाइप ऑफ, सम टाइप ऑफ हैप्पीनेस, एक थ्रिलिंग एक्सपीरियंस है ना, वो क्या मैं अभी महसूस कर सकता हूँ? नो, आई कांट फील द सेम एक्सपीरियंस नाउ, बिकॉज इट वाज पास्ट, वो बहुत दिन के पहले। बट आई कैन इमेजिन हाउ आई वाज हैप्पी, थ्रिल्ड, है कि नहीं? थ्रिल कैसे हुआ है मैं क्या इमेजिन कर सकता हूँ, बट सेम फीलिंग नहीं आएगा।
बट लेट मी टेल यू वन थिंग ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, एक बार आप परमेश्वर को आवाज सुन लिया तो वैसा नहीं रहेगा। जब कभी आप याद करेगा, द सेम फीलिंग विल कम ऑन द सेम अदर डे ऑल्सो। मान लीजिए 1 साल के पहले मुझे परमेश्वर सीधा वचन से, सीधा उसके आवाज से बातें किया है। इफ आई रिमेंबर दैट सेम थिंग नाउ, द सेम एक्साइटिंग फीलिंग मैं अभी भी महसूस कर सकता हूं। ये मेरा अनुभव के साथ बोल रहा हूं, समझ रहे? ट्राई टू एक्सपीरियंस हिज सीधा क्या बोलते हैं, सीधा वॉइस के, उसका वो सीधा वॉइस से, आवाज से जो बातें करने का तरीका रखता है। ट्राई टू एक्सपीरियंस दैट। मैं पक्का बोल सकता हूँ लाइफ लॉन्ग उस एक्सपीरियंस को आप कभी भूल नहीं पाएगा। द सेम फीलिंग कीप ऑन रिपीटिंग यू, encouraging you every whenever you remembers that situation। समझ रहे? दैट्स व्हाट आई वांट। ओके, पहले है बाय हिज वॉइस, बात करेगा। बाइबल में बहुत बार हम लोग देख चुका है, परमेश्वर बात कर रहे थे, सीधा बात कर रहे थे, है कि नहीं? बाय हिज स्पिरिट, परमेश्वर के आत्मा, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा बातें करेगा। हम बहुत यहाँ पर, मैं वचन को भी कोट करते आए, नोट के यहाँ पर दिया है, मेंशन किया है, बट टाइम ज्यादा लग जाएगा। आप लोग को जब नोट्स मिलेगा आप लोग मेडिटेट कर लीजिए, लेकिन मैं सीधा चल जाऊंगा, बाइबल वर्सेस पढ़ते हुए टाइम ज्यादा हो जाएगा। परमेश्वर उसके आत्मा के द्वारा बात करेगा। और बाय हिज एंजल्स, क्या एंजल्स के द्वारा बातें करेगा? हाँ, बातें करेगा। हम देख सकते हैं मिकाएल, गैब्रियल, कितना दूत लोग आकर, समसोन को जीवन देख लीजिए, यीशु मसीह के बारे में बहुत जगह में हम देख सकते हैं, स्वर्गदूत आकर, एंजल्स आकर बातें करते थे। क्या अभी भी हो रहा है? माइट भी हो सकता है, बट लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली, मैं तो अनुभव नहीं किया है। एंजल्स मुझे कभी, एंजल्स आकर मुझसे तो कभी नहीं बात किया है। द फर्स्ट टू थिंग्स जो भी बता रहे वो तो एक्सपीरियंस किया है, द थर्ड वन मैं कभी अनुभव नहीं किया है, क्योंकि एंजल को मैं कभी मेरा नेकेड आइज तो देखा नहीं है और उसका आवाज भी नहीं सुना है। ठीक है, कुछ लोग बताते हैं मैं एंजल को देखा है। ओके, गुड, दैट्स गुड। लेकिन कुछ लोग बताते हैं वैसे नहीं दिखेगा, वो मैं हम बोल नहीं पाएंगे। मैं मे भी हो सकता है एंजल्स दिख सकता है और बात भी कर सकता है, लेकिन बाइबल में एंजल्स जब कभी दिखा पड़ा है, वो बहुत एक वर्ल्ड, मतलब संसार के लिए एक प्रोफेसी के रूप में प्रोफेसी करने के लिए आया है। एंजल्स को जब कभी देखेंगे, ठीक है, इट्स अनदर टॉपिक। लेकिन एंजल्स बात, एंजल्स के द्वारा परमेश्वर बातें करेगा, हाँ बातें करेगा। और बाय हिज स्क्रिप्चर्स, बाय हिज वर्ड ऑफ गॉड, क्या परमेश्वर अपना वचन के द्वारा बातें करेगा? हाँ, बातें करेगा। वचन के द्वारा बातें करेगा परमेश्वर, हाँ बातें करेगा। और बाय हिज सर्वेंट्स, क्या परमेश्वर के दास लोगों के, उसका दास लोगों के, पास्टर लोग भी हो, जो भी हो, सब लोगों के द्वारा बातें करेगा, हाँ बातें करेगा। हम बाइबल में देख सकते हैं बहुत सारा एग्जांपल्स है। उदाहरण के लिए दाऊद को बारे में देख लीजिए, यशायाह के बारे में देख लीजिए, ये सब क्या परमेश्वर के दास लोग आकर अच्छी तरह से वो लोग को बताते हैं परमेश्वर क्या बोलना चाहते हैं, है कि नहीं? या बाय हिज सर्वेंट्स ऑफ गॉड, परमेश्वर बातें करेगा, मंडली में वो पास्टर के द्वारा बातें करेगा। और क्या ड्रीम्स के द्वारा बात करेगा? ड्रीम्स एंड विजन्स आर नॉट द सेम थिंग। आप ये पहचानना है कभी भी, ड्रीम्स एंड विजन्स आर नॉट सेम। ड्रीम्स अलग है, विजन अलग है। ड्रीम्स के द्वारा परमेश्वर बातें करेगा। हाँ, जोसेफ, लुक एट द स्टोरी ऑफ जोसेफ। हम जोसेफ को कहानी देख लिए तो पूरा पूरा वो स्वप्न में परमेश्वर बातें करते थे, है कि नहीं? और क्या दर्शन के द्वारा परमेश्वर बातें करेगा? हाँ बातें करेगा। हमारे बाइबल में बहुत सारा एग्जाम्पल्स है, मैं भी गवाही हूं, ठीक है, ये सब जरूर बातें करेगा। और विजन्स के द्वारा बातें करेगा, ठीक है। और थ्रू सिचुएशंस, क्या परिस्थितियों के द्वारा बातें करेगा? हाँ, परिस्थितियों के द्वारा बातें करेगा। जैसे योना तर्शीश जा रहे थे, निनेवा जाने वाला, निनेवा जाना चाहिए था, लेकिन जब तर्शीश जा रहे थे, एक तूफान के द्वारा वो बोलने लगा, हाँ ये मेरे लिए है, परमेश्वर मुझे, मेरे मेरे लिए ये सब कुछ ला रहे हैं, समझ रहे? ही विल टॉक। परिस्थितियों के द्वारा भी परमेश्वर बातें करेगा। और थ्रू मल्टीपल विटनेस, मल्टीपल विटनेस ये तो बहुत खतरनाक स्टेज है, स्टेज ऑफ फेथ लेवल।
ये क्या होता है, दूसरा लोग भी आपको बोलते रहेगा, ए आपका व्यवहार ठीक नहीं है बेनी भाई, आपका बात ठीक नहीं है। बार बार कोई बोल रहे तो, दो तीन आदमी आपको विटनेस दे रहे तो इसका मतलब ये है परमेश्वर, आप किसी अन्य जातियों से भी परमेश्वर कभी कभी बातें करेगा, इतना लज्जित पारने के लिए। क्यों? टू शेम यू, टू शेम यू। अन्य जाति लोगों से भी परमेश्वर बातें करेगा कभी कभी। सो बी केयरफुल, बी केयरफुल। ये बहुत गिरा हुआ स्थिति है। क्यों? ये स्थिति आने के लिए परमेश्वर सब कुछ प्रयास करेगा। वो सीधा बोलने के लिए कोशिश करेगा, नहीं सुना तो अपने दास लोगों को, नहीं है तो दर्शन नहीं मान लिया तो लज्जित स्थिति में दूसरों के द्वारा आप लोगों को बार बार दोष लगाते रहेगा, आप सही नहीं है, आप सही नहीं है, आपका व्यवहार ठीक नहीं है, ठीक नहीं है, ठीक नहीं है, बोलते रहेगा। क्योंकि ताकि आप लज्जित हो सके, ताकि आप उसका आवाज सुन सके। समझ रहे? थ्रू मल्टीपल विटनेस हम देख सकते हैं सेकंड कोरिंथियंस में भी, थ्रू क्रिएशन, क्रिएशन के द्वारा भी बात करेगा, सृष्टि के पेड़ पौधा और मान लीजिए जानवर पक्षियों के द्वारा भी बात करेगा। वी कैन सी डोंकी के द्वारा बिलाम से बातें किया है परमेश्वर, है कि नहीं? डोंकी भी क्रिएचर्स भी, क्रिएशन भी बातें करेगा। थ्रू हिज क्रिएशन परमेश्वर बातें करेगा। ठीक है? हम लोग इस प्रकार 10 प्रकार का रिसोर्सेस, हाउ गॉड स्पीक्स विद द पीपल, कैसे परमेश्वर अपना लोगों से संपर्क करते हैं, कम्युनिकेट कर सकता है। 10 वेज, जस्ट ब्रीफ इंफॉर्मेशन दिया है, आप लोग अच्छे से देख लीजिए। ठीक है? उसमें आप लोग बाद में टिक कर लीजिए, कितना तक आप अनुभव किया है, अभी तक कितना तक आपने अनुभव किया है, कितना प्रकार के परमेश्वर का आवाज आपने सुना है। लेकिन आप ये याद रख लीजिए, आप उसका हवा सीधा सुनने के लिए प्रयास करना है, एटलीस्ट वंस। ये समझने के लिए कोशिश कीजिए। ठीक है? और लेकिन पहले मैंने बताया है, परमेश्वर के साथ अच्छा रिश्ता रखना है तो वी नीड ए गुड कम्युनिकेशन एंड कनेक्टिविटी। बहुत अच्छा है। लेकिन मैंने बताया है, जब तक आप परमेश्वर का आवाज नहीं सुनेगा तब तक आप परमेश्वर के साथ रिश्ता नहीं रख पाएगा। फिर हम लोग डिस्कस किया है, तब ठीक है, कैसे उसको आवाज सुनना है। 10 वेज हम लोग अभी पढ़ा है, 10 वेज तो पढ़ा है, लेकिन इसमें एक बात है, खास बात है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है। इज एवरी वॉइस इज फ्रॉम गॉड? ये थोड़ा सोचने का जरूरी है। फिर एक कंफ्यूजन है हमारे बीच में, क्या है? ठीक से सुनने की कोशिश कीजिए, मैं कंफ्यूजन बात लेकर आऊंगा, साथ ही साथ मैं क्या करूंगा, क्लैरिटी भी देने के लिए कोशिश करूंगा। इसमें हम लोग देख सकते, इज एवरी वॉइस इज फ्रॉम गॉड? क्या हर एक आवाज परमेश्वर के तरफ आते हैं? इज एवरी ड्रीम इज फ्रॉम गॉड? क्या हर एक स्वप्न परमेश्वर ही देते हैं? क्या हर एक दर्शन परमेश्वर देगा? क्या हर एक इंस्पिरेशन, हृदय में जो भी आपको इंस्पिरेशन हो रहा है, क्या हर एक इंस्पिरेशन परमेश्वर ही दे रहे हैं? क्या हर एक पास्टर परमेश्वर के तरफ से ही बोल रहे हैं? क्या हर एक पास्टर परमेश्वर के तरफ से ही बोल रहे हैं? ध्यान से सुनिए, मे नॉट बी, शायद नहीं हो सकता है। कभी कभी परमेश्वर को हम लोग परमेश्वर के आवाज करके हम सोच सकते हैं, माइट बी नॉट, मे बी नॉट, मे बी नॉट। वैसे ही हम कभी कभी सोचेंगे, मुझे ऐसा दर्शन आ गया, वो परमेश्वर की तरफ से, शायद शैतान भी देगा। समझ रहे? बाइबल में बहुत अच्छी तरफ से ये सब लिखा हुआ है, कैसे क्या है। ठीक है? हम लोग इसीलिए थोड़ा होशियार रहना है, हम किसका आवाज सुन रहे हैं, वो किसका आवाज है, कैसे पहचानना है। डिसीविंग पॉसिबिलिटीज क्या है, वो कैसे डिसीव करेगा, सैटर्न डिसीविंग पॉसिबिलिटीज क्या है। अच्छा है, हम लोग इतना प्रकार परमेश्वर बातें करेगा, हम सुना है, सीख लिया है। बट देर इज ए कंफ्यूजन दैट माइट बी समटाइम्स, ये हम लोग को ये सैटर्न भी कंफ्यूजन करके परमेश्वर जैसे हम लोग को कुछ बातों समझाने के लिए शायद नाटक करेगा, है कि नहीं? रेवलेशन को किताब में हम देख सकते हैं 12 अध्याय को 9 वचन में, पूरा संसार को धोखा देते हुए शैतान शैतान लूसीफर घूम रहे। समझ रहे? पूरा संसार को क्या करने के लिए?
धोखा देने के लिए, ठगने के लिए घूम रहे। समझ रहे? यहां पर हम लोग देख सकते हैं साफ साफ यहां पर लिखा हुआ है, क्या है वो, शायद सेकंड कोरिंथियंस 11th चैप्टर 14 वर्सेस में लिखा हुआ है, 14 एंड 15 वर्सेस में, बी केयरफुल, माइट बी सैटन विल टेक ए फॉर्म ऑफ ए लाइट। बहुत लोग क्या सोचते हैं, पुराने तरीका जैसे है वैसे ही सैटन क्या करेगा, हम लोग को ठगेगा, हम लोग को धोखा देगा। लेकिन वैसा नहीं हो सकता है। वह देखिए, इतना जनरेशन बढ़ रहा है, हर एक साल भी नहीं है, महीने में एंड्रॉइड वर्जन बढ़ते जा रहे हैं, सिस्टम बदलते जा रहा है। एक मनुष्य जो इतना दिमाग वाला इतना कुछ कर रहा है, आपको मालूम है, हमने डेमोनोलॉजी के सब्जेक्ट में पढ़ा है, सैटनोलॉजी में, सैटनोलॉजी थियोलॉजी में हम लोग पढ़ा है, सबसे सुंदर एंड वेरी वाइज कौन थे? लूसीफर थे। परमेश्वर के सामने हर एक दूतों को, करोड़ों को दूतों में सबके सबसे सुंदर एंड वाइज एंजल कौन थे? लूसीफर थे। इसीलिए परमेश्वर ने उसको पर्वत के ऊपर उसके एक जिम्मेवारी देकर रखा है, एक सेनाधिपति के रूप में रखा है, एक हर एक सर्व दूतों के ऊपर एक अथॉरिटी दिया गया है। समझ रहे? आप क्या सोच रहे, शैतान कैसे आएगा? दो सिंग लगाकर, इतना दांत लगाकर कालो आएगा? नहीं, ये बहुत सुंदर लड़की के जैसे बहुत अच्छा कपड़ा लगाकर आकर बैठ जाएगा आपके सामने। समझ रहे हैं? आज इतना अच्छा से बैठ जाएगा तो आप समझ नहीं पाएगा वो सैटर्न है कि कौन है। समझ रहे? परी है कि क्या है, समझ नहीं पाएगा। उदाहरण के लिए मैं बताऊंगा, सफेद कपड़ा लगाया है, कोई आकर आपके सामने खड़ा हो गया स्वप्न में, आप क्या सोच लेगा? हाँ, परमेश्वर मेरे सामने आ गया करके साष्टांग कर देगा, है कि नहीं? बट बाइबल सेज वेरी बी वेरी केयरफुल। क्यों? शायद कभी कभी शैतान भी क्या करेगा, ही कैन टेक ए फॉर्म ऑफ लाइट, ज्योति के रूप में आकर आपके सामने खड़ा होकर बोल सकता है, आप जो कर रहे हैं ना अच्छा है, कर लो करके शायद बोल सकता है। बी वेरी केयरफुल। समझ रहे? रॉन्ग प्रोमिसेस प्रॉफिट्स द प्रोफेसीज। अभी बहुत लोग ऐसा हो गया, इतना क्या बोलता है, इतना फूलिश हो गया मसीह लोग, जहां कोई मान लीजिए प्रोफेसीज बोलने वाला प्रभु का दास आया है, दौड़ते दौड़ते चल जाएगा। इज इट? क्या सैटन प्रोफेसीज नहीं करेगा? मनुष्यों को नहीं है, यीशु मसीह को प्रोमिसेस देने लगा सैटन। ये आप मुझे धन्यवाद करो, मैं ये सब कुछ दे दूंगा, आप ये सब कुछ कर लो, ये मैं अथॉरिटी दे दूंगा। समझ रहे हैं? प्रोफेसी कौन कर रहे हैं वहां पर? प्रॉमिस कौन दे रहे? सैटन यीशु मसीह को दे रहे। डू यू थिंक कोई अफ्रीका से कोई प्रॉफिट आ गया, मुझे वो बोलने से वो पूरा हो जाएगा? वो भीख मांगने जैसे दौड़ दौड़ कर बीच बीच में घुस घुस कर सामने जाकर वो भीख मांगते हैं ना, वैसे मुझे दे दो मुझे दे दो करके वो एक शब्द बोल दिया तो पकड़ कर दौड़ कर आकर, क्या वो प्रोफेसी ब्लेसिंग है? सच में परमेश्वर आपको प्रोफेसी के क्या ब्लेस करना चाहे तो सीधा बोल सकता है। इफ यू हैव ए गुड इंटिमेसी एंड कम्युनिकेशन विद द गॉड, आपको सीधा बोलेगा, मेरा बेटा को गिफ्ट देना है तो मैं अपने हाथों में से देने के लिए मैं चाहता हूं। क्यों? When I give a gift to my children, वो कितना खुशी होगा, उसका मुंह में जो एक्सप्रेशन आएगा वो देखने से मुझे आनंद होगा, खुशी लगेगा, है कि नहीं? मैं किसी को देकर मेरे बच्चों को गिफ्ट दे दो करके मैं क्यों बताऊंगा? क्योंकि जब मेरा बच्चा मेरे से दूर है, रिश्ता नहीं है, तब मैं बोलना पड़ेगा किसी को, दूसरों को फोन करके मेरे बच्चा को गिफ्ट दे दो। समझ रहे हैं? मान लीजिए वो सही ढंग में नहीं है, उसको ब्लेसिंग होगा? नहीं होगा। इफ यू आर नॉट यू इफ यू डोंट हैव ए गुड कम्युनिकेशन विद द गॉड, हाउ कैन यू गेट ए ब्लेसिंग्स फ्रॉम द लॉर्ड? अभी आपको एकदम परमेश्वर के साथ अच्छा रिश्ता है, कम्युनिकेशन है, तब जरूर परमेश्वर खुद आपको प्रॉमिसेस देगा, प्रोफेसिस देगा, ब्लेसिंग्स देगा। इसके लिए कहां कहां दौड़कर कैसे जा रहा है? जस्ट थिंक योरसेल्फ, थोड़ा सोच लीजिए, इज दैट ट्रू? हो सकता है वैसा?
कोई वो क्या ये भविष्यवाणी जैसा वो क्या पानी डालकर कुछ बोल दिया तो क्या परमेश्वर से ये लोग कैसे कर सकते हैं, कैसे देगा? शायद शैतान देगा, सैटन दे सकता है। इसका मतलब मैं ये बोलना नहीं चाहता हूं प्रोफेसिस नहीं है प्रोफेसिस है, प्रोमिसेस है, बट बीवेयर ऑफ दैट, माइट बी मोस्टली सैटन भी इस प्रकार का आपको बेट जाल डाल सकते हैं। और क्या स्वप्न में भी क्या बोल सकते हैं, स्वप्न में भी आपको भड़काने के लिए, डाइवर्ट करने के लिए सैटन भी आपको ड्रीम्स दे सकते हैं, आपको विजन्स भी दे सकते हैं। ठीक है, इसीलिए आप थोड़ा होशियार रहना है कौन क्या दे रहे हैं। ठीक है, और कंफर्टनेस, कभी कभी हम सोच सकते हैं मैं फलाना जगह में गया है, मुझे अभी सब कुछ आराम है, मुझे परमेश्वर ने ही ये सब कुछ दिया है, सिचुएशंस। लेकिन आप लोग को मालूम है मैथ्यू 7:14 में देख लीजिए, मसीह का जीवन क्या सुविधा है? इज इट बेड ऑफ रोसेस? नहीं है, थॉर्न का है, पूरा खांटी का रास्ता है। इट्स वेरी नैरो रोड, सैल्वेशन रोड इज ए वेरी नैरो रोड। समझ रहे? मसीह का जीवन खुशी, आनंद एंड क्या है, एंजॉयमेंट नहीं है, बहुत सतावट आते हैं। जब आप मसीह में रहना चाहते हैं सतावट आएगा, बट जो सच में मसीह को विश्वास करते हैं वो जानते हैं उस सतावट में भी कितना आनंद होता है। समझ रहे? और हर एक देखिए जेनेसिस 3rd चैप्टर में हम देख सकता है जस्टिफाइंग योर वर्क्स, अपने आप को क्या करना है, जस्टिफाई करते हुए आगे बढ़ने के लिए भी डिसीव करेगा। ठीक है, परमेश्वर को आवाज सुनना है, कितना प्रकार का होता है वो भी सुना है, लेकिन अभी कंफ्यूजन आ गया क्या है, ये डिसीविंग भी हो सकता है। इसीलिए क्या करना है, लिसन एंड रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड। क्या करना है, जब आप आवाज सुनेगा, रिकॉग्नाइज करना है ये परमेश्वर के तरफ है कि सैटन के तरफ है, वो समझने का जरूरी है। लिसन एंड रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड। समझ रहे? सुनने के बाद ये किस तरफ से आया है, कौन बोल रहे, ये रिकॉग्नाइज करने का जरूरी है, जरूरी है। कैसा रिकॉग्नाइज करना है, कैसे कंफर्म करना है? ओनली वन सिंगल सॉल्यूशन में बोलना चाहता हूं, विथ अल्टीमेट वर्ड ऑफ गॉड। चाहे परमेश्वर आपसे परमेश्वर के दास के तरफ से बातें किया है, then what you should do, you should go through the Bible. Is it written like that? क्या परमेश्वर को वचन वैसे बता रहा है? You should go through the word of God. रिकन्फर्मेशन, शायद परमेश्वर के दास के तरफ से परमेश्वर आपसे बातें किया होगा, बट परमेश्वर के धर्मशास्त्र में आकर आप क्या करना है, कंफर्मेशन लेना है। जब पौलुस इतना बड़ा सेंट है, इतना बड़ा आदमी होकर अपोस्टल पौल ने वहां पर प्रचार करने समय में वहां मंडली को लोग क्या कर रहे हैं, धर्मशास्त्र को खोलकर सब लोग देख रहे हैं क्या इस तरफ लिखा हुआ है कि नहीं। इससे बड़ा होकर यहाँ पर मेरे ख्याल से कि इतना बड़ा बड़ा पास्टर लोग कोई नहीं है, पौलुस को बढ़कर भी है कि नहीं? हम क्या करना है, शायद वो पास्टर हो, प्रॉफिट हो, जो भी हो, यू शुड मेक रिकन्फर्मेशन विद द वर्ड ऑफ गॉड। वर्ड ऑफ गॉड से आप रिकन्फर्मेशन करना है। शायद परमेश्वर आपसे नींद में और नहीं है तो ड्रीम्स के द्वारा, दर्शन के द्वारा बातें कर सकता है, लेकिन let it confirm again, reconfirmation, final confirmation, you should come through the Bible. मान लीजिए आपको दर्शन के द्वारा परमेश्वर कुछ बातें किया है, देन यू हैव टू प्रे, प्रभु मुझसे बातें कीजिए, मुझे बाइबल के द्वारा दिखाइए ताकि मैं समझ सकूं मेरा दर्शन सही है कि नहीं। When God gives confirmation with the word of God, then you can make it tick. क्यों मैं बताऊं? एक वचन है ना, वचन इस प्रकार हो सकता है हिंदी में, शायद आसमान टलिन्छ धरती टलिन्छ तर उहाँको वचन चाहिँ टल्ने छैन, है कि नहीं? धरती क्या हिंदी में क्या बोलेगा मुझे इतना ठीक से नहीं है। आसमान और धरती चल जाएगा लेकिन उसका वचन कभी टलेगा नहीं है कि नहीं? बाइबल वचन बताते हैं, है कि नहीं? The word of God stands forever. It never, never changes.
इसीलिए आप 10 प्रकार के बातों में किसी प्रकार भी परमेश्वर आपसे बातें करे, बट मेक श्योर दैट इज दैट फ्रॉम द लॉर्ड और नॉट, बाय मेकिंग रिकन्फर्मेशन थ्रू द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचन के द्वारा आप रिकन्फर्मेशन करना है, वेदर इट इज फ्रॉम गॉड और नॉट। जो भी है, किस तरफ से भी परमेश्वर आपसे बातें करे, सीधा आवाज भी आप सुने, लेकिन आप बाइबल में आना है, परमेश्वर के वचन से रिकन्फर्मेशन करना है, देन यू कैन वॉक इन ए राइट वे। इसलिए बाइबल कहता है कि नहीं, धर्मशास्त्र पर जोशुआ को फर्स्ट चैप्टर में लिखा हुआ है, दाहिने तरफ मत मोड़ो, लेफ्ट में मत मोड़ो, धर्मशास्त्र पर सीधा चलो, वो सही रास्ता पर लेकर जाएगा, डेस्टिनी को पहुंचा देगा। समझ रहे? इसलिए शायद आप समझ गए होगा, परमेश्वर से बातें करे बिना, परमेश्वर का आवाज सुने बिना हम मसीह जीवन शुरुआत नहीं हो सकता है। वी माइट बी रिलीजियस, बट वी कांट बी इन रिलेशनशिप विद द गॉड। और मैंने बताया है किस प्रकार सुनना है, वी शुड लिसन एंड फॉलो। लिसन कैसे है, 10 प्रकार हम सुना है, और कंफ्यूजन क्या है, शायद इसी प्रकार डिसीविंग भी सैटन दे सकता है, बट अल्टीमेट रिकन्फर्मेशन इज बाय वर्ड ऑफ गॉड। बाइबल के द्वारा हम रिकन्फर्मेशन करना है। और इसके साथ साथ आप ये भी याद रख लीजिए, मेरे अनुभव के द्वारा मैं बोलना चाहता हूं कुछ बाइबल के वचन के आधार पर, जब परमेश्वर आपको कंफर्मेशन देगा वर्ड ऑफ गॉड, वो कुछ विषय, कुछ सिचुएशन को आपको सामने लेकर आएगा। मतलब उदाहरण के लिए मैं बताऊंगा, यीशु मसीह ने बताया है चेला लोगों को जाकर अपर रूम में और ढूंढने के लिए बताया है, ऊपर कमरा के लिए विदा किया है, लेकिन ये बात बताया है, पहले यीशु मसीह बताया जाओ वो रूम को ढूंढो। ठीक है, दे लिसन दैट एंड इमीडिएटली व्हाट दे डिड, दे फॉलोड दैट एंड दे वर स्टार्टेड गोइंग। लेकिन जाने के पहले यीशु मसीह ने कहा है, आप जाने समय में एक आदमी पानी के वो पॉट को क्या रखकर आपके सामने, आपको ऑपोजिट में आएगा, वो आपको दिखा देगा। ये सिचुएशन इट कम्स बिफोर यू। जब वो परमेश्वर को इच्छा है, वो आपको एक सूचना के रूप में किसी परिस्थिति को आपको सामने लेकर आएगा, ताकि आप समझ सके आप परमेश्वर जो भी आपसे बताया है करने के लिए, वो वही किया है। समझ रहे? ओके, he brings some situations before you, ताकि आप समझ सके ये परमेश्वर ही हम लोग को अगुवाई कर रहा है। ठीक है, लीडिंग ए सिचुएशंस। ओके, लेकिन आप लोग ये याद रख लीजिए, जिस प्रकार भी परमेश्वर आपसे बातें करे, 10 नहीं है, शायद 20 भी हो सकता है, वो जहां जैसे भी बातें करे, बट यू शुड मेक रिकन्फर्मेशन विद द वर्ड ऑफ गॉड। ओके, फाइन। एंड रिलेशनशिप विद गॉड, मैंने अभी जो भी 10 प्रकार का बताया है, ये मैंने खुद नहीं लिखा है। देर आर लॉट ऑफ बाइबल स्टोरीज, हम लोग देख सकते हैं जोसेफ के द्वारा बहुत प्रकार का, इसमें मैंने यहाँ पर नोट किया है, बट आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन दिस थिंग्स। आप लोगों को जब नोट्स मिलेगा, आप लोग इसमें देख सकते हैं, ताकि और गहराई रूप में आप लोग मेडिटेट कर सके। ठीक है, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, जैसे अभिमेलेक में जैसे ड्रीम में परमेश्वर बातें किया है, डैनियल को दर्शन के द्वारा बातें किया है, एंजल्स मेरी से बातें किया है। ये 10 प्रकार का किस प्रकार होता है, ये सब यहाँ पर नोट करते हुए बाइबल का वचन के आधार पर मैंने नोट किया है। लेटर यू विल गेट द नोट्स, गो थ्रू दैट। ओके, और एक बात बताऊंगा, अभी हमने सुना है लिसन, कैसे सुनना है, कैसे कंफर्मेशन करना है, बहुत अच्छा है, शायद होप यू अंडरस्टूड, सब लोग समझ गया होगा। और लेकिन इज दैट एनफ, क्या सुनने से काफी है? जॉन 10:27 सेज नॉट एनफ, है कि नहीं, फॉलो भी करना है। हम लोग मैथ्यू 21 चैप्टर 28 वर्सेस में देख सकते हैं, क्या है वहां पर, हम देख सकते हैं एक पिताजी उस दोनों बच्चों को बुलाकर बोलने लगा एक काम करने के लिए। एक आदमी बोलने लगा, एक बच्चा बोलने लगा, पिताजी मैं नहीं जाऊंगा। दूसरा बेटा बोलने लगा मैं जाऊंगा करके नम्र से बताया। लेकिन जो नहीं जाऊंगा करके बताया है, वो तो काम कर, ठीक है पिताजी बोल दिया है करके जाकर काम करने लगा। जो जाऊंगा करके बोलने लगा, he didn't went, वो जाकर काम नहीं किया है। यहां पर हम ये देख सकते हैं, दोनों बेटा वहां पर उसका पिताजी को आवाज सुना है, वो समझ लिया अभी है,
लेकिन ओनली वन ऑफ हिज सन फॉलोड हिज फादर्स वर्ड्स। वैसे भी आज बहुत मसीह लोग परमेश्वर का आवाज सुन सकते हैं, इससे कुछ फायदा है? इफ यू आर नॉट फॉलोइंग दैट बाइबल हिज वॉइस, कोई फायदा नहीं है कि नहीं? ठीक है, लेट मी ये फॉलो। ओके, अभी तक हम लोग बात सुना है कम्युनिकेशन के बारे में, हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं लिसन एंड फॉलो। लिसन अभी तक सुन चुका है, एंड फाइनली वी केम लिसनिंग ओनली काफी नहीं है, हम फॉलो भी करना है, बिकॉज बाइबल सेज 10:27 में मेरा बेटा आवाज सुनता है और उसके पीछे पीछे भी चलते हैं। ठीक है, फॉलो कैसे करना है, कुछ बाइबल वर्सेस को मैं दिखाकर फटाफट जल्दी समाप्त करना चाहता हूं, देख लीजिएगा। मैथ्यू 7:21, मैथ्यू 7:21 यहां पर लिखा हुआ है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है वही राज्य में जाएगा। समझ रहे? अब समझ रहे? पर लॉर्ड लॉर्ड करके, प्रभु प्रभु करके पुकारने से, परमेश्वर से प्रार्थना करने से नहीं जाएगा। जो सुनेगा, इसके ऊपर चलेगा, वही परमेश्वर के स्वर्ग राज्य में जाएगा। समझ रहे? बात साफ साफ लिखा हुआ है। और जॉन 14:21 में, 15:10 में हम देख सकते हैं, कौन परमेश्वर से बातें करेगा? उसको वचन सुनकर जो पालना करेगा वही परमेश्वर से प्रेम कर रहे हैं। और जॉन 8:47 में देख सकते हैं हम लोग, हु बिलोंग्स टू गॉड हियर्स हिम, जो परमेश्वर का है वो उसका आवाज सुनकर उसके ऊपर चलेगा, जरूर चलेगा। हु बिलोंग्स टू गॉड, जैसा हमने बताया है, आइडेंटिफाई योरसेल्फ, यू आर नॉट यूर्स, है कि नहीं? आप खुद परमेश्वर का है, बिकॉज यू आर ब्रॉट बाय ए प्राइस। यदि आप परमेश्वर को है तो तब क्या है, यहां पर लिखा हुआ है, यू विल हियर हिम एंड यू विल फॉलो हिम। रोमी को 12th chapter 2nd verses, it is a very very beautiful verses. I really love that verses. आप उसमें बोलना चाहिए तो 3 घंटा भी प्रचार आप बहुत अच्छा से दे सकता है एक ही वचन पर। रोमी को किताब 12 अध्याय को 2 वचन बहुत अच्छा है, बहुत 3 घंटा भी लगातार सरमन दे सकते हैं, इसके ऊपर 3 दिन भी दे सकता है एक ही वचन पर। इतना बढ़िया गहराई का वचन है। 12th chapter 2nd verses, ठीक है। हम देख सकते हैं, हम परमेश्वर को हर एक दिन क्या करना है, वी नीड टू सीक हिज विल। वन पार्ट ऑफ दैट वचन वहां पर लिखा हुआ है, क्या करना है, हम करना है। समझ रहे? उदाहरण के लिए मैं बोलना चाहता हूं, खाना बनाकर स्मेल देखने से पेट भरेगा? नहीं भरेगा। इन द सेम वे, परमेश्वर को आवाज सुनने से उधार नहीं मिलेगा। व्हेन यू फॉलो दैट वॉइस, तभी आपको उधार मिलेगा। समझ रहे? एग्जाम्पल जैसे है वैसे सच्चाई जीवन में भी है। बाय लिसनिंग नथिंग हैपेंस, व्हेन यू फॉलो एवरीथिंग हैपेंस। समझ रहे? वहां पर हम लोग जर्मिया को किताब 29:11 में देख सकते हैं, और लूका सुसमाचार को किताब 9th chapter 23rd में हम देख सकते हैं। जो कोई यीशु परमेश्वर के पीछे, मैं ये पढ़कर सुनाना चाहता हूं, बहुत बहुत अच्छा वचन है। लूका 9:23, then he said to them all, if anyone wants to be my follower, यदि मान लीजिए कोई भी मेरे पीछे आना चाहते हैं, he must deny himself। मैं पहले बताया, you are not yourself, you are dead already। आपका पुराना मर गया, पुराना दिनेश मर गया, शायद पुराना हिस्योचु मर गया, पुराना नीमा मर गया होगा, मरना चाहिए। ठीक है, ओके। इसी तरफ क्या है, इट वॉज पास्ड अवे। समझ रहे? यहां पर देख सकते हैं, यू शुड डिने योरसेल्फ, टेक अप हिज क्रॉस डायली एंड फॉलो मी। क्या करना है? जो कोई यीशु मसीह परमेश्वर के पीछे जाना चाहते हैं, वो लोग क्या करना है, दे शुड डिने, अपने आप को इनकार करना है, और क्रूस उठाकर, कब क्रिसमस के एक दिन पर नहीं, है तो ईस्टर संडे को नहीं है, वहां पर बाइबल में साफ साफ लिखा हुआ है,
एवरी डे यू नीड टू फॉलो हिज वॉइस। एवरी डे, हर एक सिचुएशन में परमेश्वर को आवाज सुनना है, इंप्लीमेंट करना है। एवरी डे उसको आवाज सुनना है, उसके अनुसार जीना है। देन यू विल हैव ए गुड रिलेशनशिप विद द लॉर्ड। मैं लिजन को हम लोग समझ लिया है, किस प्रकार सुनना है, कैसे रिकॉग्नाइज करना है, कैसे कंफर्म करना है। फॉलो, इन सिंगल वर्ड आई वांट टू से, नॉट योर विल। आपका इच्छा नहीं है, परमेश्वर को इच्छा पूरा करने के लिए हर दिन आप प्रयास करना है। इवन इफ यू लाइक इट और नॉट, आपको इच्छा है कि नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। इवन इफ यू डोंट लाइक, इफ इट इज गॉड्स विल, यू नीड टू डू दैट। आपको इच्छा है कि नहीं, पसंद आएगा कि नहीं, यदि वो परमेश्वर को इच्छा है तो आप करना ही है। यदि मान लीजिए वो करने से आपको नुकसान होगा, फिर भी करना ही है। चाहे नुकसान हो, चाहे दुख हो, चाहे समस्या हो, यू शुड फुलफिल हिज वॉइस। उसका इच्छा को पूरा करना है। देन you will have a good communication with the Lord every day. Listen and follow, listen and follow। समझ रहे? लिजन के बारे में समझ रहे? फॉलो मीन्स सीक हिज विल, एवरी डे सीक हिज विल। क्या काम करना है? परमेश्वर का इच्छा के तरफ। कैसे, किससे शादी करना है? परमेश्वर के इच्छा तरफ। अब कहां पर रहना है? परमेश्वर के इच्छा सर। सब कुछ, एवरीवेयर, एवरी सिचुएशन, गॉड्स विल, गॉड्स विल, गॉड्स विल। बहुत लोग अभी ऐसा हो गया, अपना इच्छा को परमेश्वर को इच्छा करके बोल कर भी जीवन बिताना लगा है। हाँ, अब मान लीजिए मुझे पसंद आ गया वहां पर बैठने के लिए, वो बोलेगा ये परमेश्वर की इच्छा है करके, पास्टर लोगों को जहां जहां ऐसे दिमाग लगाकर बोलकर अपना पसंद को पूरा करते रहेगा। वैसा नहीं है। लिसन टू, मैं इसलिए बताया है, इंस्पिरेशन हृदय से आया है, देन मेक कंफर्मेशन फ्रॉम द लॉर्ड। मुझे मान लीजिए लड्डू खाने के बहुत मन है, मैं मन में बहुत बोल रहे, मन से बहुत अंदर से कोई बोलने जैसे लग रहा है, लड्डू का हो, लड्डू का हो। समझ रहे? तब ये मत समझना है ये परमेश्वर मुझे बोल दिया है लड्डू खाने के लिए। आप शायद कभी कभी हमारा पसंद के लायक अंदर से कोई बोला जैसा लगता है। समझ रहे? इसीलिए मेक श्योर विद द बाइबल वर्स, बाइबल वर्सेस, बाइबल के द्वारा, वर्ड ऑफ गॉड के द्वारा फाइनलाइज करना है, रिकन्फर्मेशन करना है, सीक हिज विल, लिसन एंड फॉलो। कम्युनिकेशन, व्हाट इज कम्युनिकेशन? लिसन एंड फॉलो। ठीक है। अब मैं एक छोटा ये वचन बोलकर, और कंटिन्यूशन है, मैं कनेक्टिविटी कल बताऊंगा, कनेक्टिविटी को बारे में कल बताऊंगा, कम्युनिकेशन से आज एंड अप करूंगा। विथ हुम गॉड विल स्पीक। बहुत लोग अभी, पास्टर लोग और बहुत लोग प्रचार करने लगा, बहुत क्या, बहुत इन्हें मुझे बहुत कॉमेडी जैसा लगता है। बहुत लोग बोल रहे हैं आप पवित्र नहीं है, इसलिए परमेश्वर आपसे बातें नहीं करेगा। बहुत लोग, पासवान लोग भी ये बात बताने से मुझे बहुत हंसा आएगा। क्यों? क्या मजाक है? बाइबल क्या कहता है? क्या क्या पौलुस, पौलुस क्या कितना पवित्र थे जब परमेश्वर का आवाज सुना है? क्या वो पवित्र थे? पूरा मंडली को पकड़ पकड़ कर, मार मार कर लेकर जाकर कहां पर प्रिजन में डाल रहे थे, मरवाने के लिए आज्ञा ले रहे, इतना सबातावट कर रहे। क्या वो पवित्र थे जब यीशु मसीह को आवाज सुना है? नो। बहुत लोग बोलेगा आप पवित्र है तो परमेश्वर का आवाज सुनेगा। नो, बाइबल नेवर सेज दैट। बाइबल नेवर सेज दैट। परमेश्वर किसी से भी बात कर सकते हैं, अन्य जाति लोगों से भी बात कर सकते हैं, आपसे भी बात कर सकते हैं। मैं कितना दरिंदर का स्थिति में हो, कितना पाप में भी हो, परमेश्वर बात करेगा। लेकिन यू नीड टू आस्क। यिर्मयाह को किताब 33rd चैप्टर 3rd वर्सेस, यिर्मयाह को किताब 33rd चैप्टर 3rd वर्सेस सेज, क्या है? 33rd चैप्टर 3rd वर्सेस, कॉल ऑन मी इन प्रेयर एंड आई विल आंसर यू। समझ रहे? हिंदी में मैं पढ़कर सुनाना चाहता हूं, मुझे प्रार्थना कर और मैं तेरे सुनकर तुझे बड़ी बड़ी, क्या है, मैं आपसे बातें करूंगा। ठीक है, मैं उत्तर दूंगा। मलाई पुकार म तलाई उत्तर दिनेछु भनेर लेखेको छ नि नेपाली बाइबलमा, होला त्यस्तै लेखेको होला। है कि नहीं? यिर्मयाह 33rd चैप्टर 3rd वर्सेस में हम देख सकते हैं, यू नीड टू आस्क हिम। पूछे परमेश्वर से, आप कितना गिरा हुआ स्थिति में भी हो, परमेश्वर से पूछे।
जरूर he will answer your prayers. You need to ask him. प्रभु मैं आपका आवाज सुनना चाहता हूं प्रभु, मांगना है, जरूर he will answer it. ये मत सोचना है, बहुत लोग बोलेगा पवित्र लोग क्या है, आप पवित्र है तो परमेश्वर का आवाज सुनेगा। मोशे पवित्र नहीं थे, वो अन्य जाति को शादी कर कर भेड़ा चरवा कर बच्चा लोग को पैदा कर कर कहा जंगल में घूमने आदमी से परमेश्वर बातें करने लगा। बहुत लोगों को हम बाइबल में देख सकते हैं जो परमेश्वर को जानते भी नहीं है, वो लोग भी परमेश्वर को आवाज सुना है। आप भी सुन सकते हैं। इफ यू प्रे, इफ यू प्रे, यदि आप प्रार्थना करके मांगने से परमेश्वर जरूर आपसे बातें करेगा। समझ रहे हैं? लिसन एंड फॉलो। कम्युनिकेशन मीन्स लिसन एंड फॉलो फ्रॉम जॉन 10 चैप्टर 27 वर्सेस वी कैन सी दैट। समझ रहे हैं? मैं फिर लास्ट एक बात बोलना चाहता हूं, अभी तक आप परमेश्वर का आवाज नहीं सुना है, लेट्स प्रे टुडे एंड स्टार्ट योर जर्नी विद द गॉड। ओके, ठीक है, हम प्रार्थना करेंगे। हम प्रार्थना करेंगे। हमारे बीच में कोई प्रार्थना कीजिएगा। प्रार्थना कीजिए, इस बातों को याद रखते हुए प्रार्थना कीजिए। ओके, श्रियांग यांजो डुप्पा, प्रार्थना कर सकते हैं? Okay. या प्लीज गो ऑन। Jangan प्रार्थना करें। धन्यवाद महान परमेश्वर बाबा, तुमका बड़ा धन्यवाद।